नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट कोड यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीखते हैं वेब डेवलपमेंट बिल्कुल आसान भाषा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML टेबल्स के बारे में। आप जानेंगे कि HTML में टेबल क्या होती है, कैसे बनाई जाती है और किस तरह से आप उसे अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, HTML टेबल क्या होती है। अब हमें डेटा को रो और कॉलम में दिखाना होता है, जैसे कि कोई मार्कशीट, टाइम टेबल या प्राइस लिस्ट। तब हम HTML टेबल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आइए सबसे पहले एक सिंपल टेबल बनाते हैं। तो ये मेरा HTML फॉर्मेट है, उसके अंदर मैं एक टैग लेता हूँ टेबल, और उसके अंदर मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1, और पहले आएगा टेबल रो, मीन्स की टेबल की रो, और उसके बाद आएगा टेबल हेडिंग, तो उसमें आएगा TH। तो मैं ये भी ले लेता हूँ नेम, एज और सिटी। तो हमारी ये पहली रो होगी जिसमें हेडिंग आएगा टेबल के, नेम, एज और सिटी। सेकंड में एक TR टैग लेता हूँ, मीन्स की टेबल रो लेता हूँ, और उसके अंदर मैं TD के अंदर पहले आएगा नेम, तो मैं ले लेता हूँ राहुल। सेकंड आएगा उसकी एज, तो 25, और थर्ड आएगा उसका सिटी। तो ये एक रो होगी। वैसे ही मैं दूसरी रो ले लेता हूँ, सेकंड में ले लेता हूँ 120 और उसका भी सिटी रखता हूँ ना सूरत। तो ये रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक नेम, एज और सिटी, ये टेबल हेडिंग है। जो हमने बॉर्डर 1 दी थी वो ये टेबल की बॉर्डर है, और ये राहुल नेम में आ गया, एज और सिटी। ऐसा होता है HTML में टेबल। टेबल टैग से टेबल की शुरुआत होती है। TR टैग का मीनिंग होता है टेबल रो, और TH का मीनिंग होता है टेबल हेडिंग, और TD का मीनिंग होता है टेबल डेटा, बॉर्डर, हेडिंग और स्टाइलिंग। तो आप टेबल को और भी सुंदर बना सकते हैं CSS से। तो मैं पहले इधर एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं टेबल टैग ले लेता हूँ इसको CSS देने के लिए। तो मैं बॉर्डर कोलैप्स विथ 100% TH और TD, मीन्स की TH और TD को मैं देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, और पेडिंग दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल। और TH का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं दे देता हूँ F2। तो ये मैंने एक बेसिक टेबल बना दिया, और उसमें थोड़ी सी फोर्थ है हमारा रो स्पान और कॉल स्पान। अगर आपको एक सेल से ज्यादा रो या कॉलम में फैलाना है तो हम रो स्पान या कॉल स्पान का यूज करते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, यह हमारा टेबल हेडिंग में नेम और एज है, तो मैं इसकी एक रो स्पान 2 करता हूँ, और दूसरी एज की मैं कॉल स्पान 2 करता हूँ। तो क्या होगा, ये देखो इसकी एक रो ऐड होगी और इसकी एक कॉलम फैल गई।
ऐसे हम रो स्पान और कॉल स्पान का इस्तेमाल कर सकते हैं। रो स्पान दो से क्या होगा कि नेम है वो दो में दिखाई देगी, मीन्स कि ये दो रो के अंदर ये नेम दिखाई देगा। और कॉल स्पान से क्या होगा कि दो कॉलम के अंदर ये एज दिखाई देगी, क्योंकि हमने एज को कॉल स्पान 2 दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा HTML टेबल्स कैसे बनाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वेब डेवलपमेंट से जुड़े हिंदी ट्यूटोरियल्स के लिए क्राफ्ट कोड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।